हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सबको, मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बिल्कुल बज चुके हैं रात के 12 और आज जो है 1 फरवरी है, तो बिल्कुल नया मंथ जो है स्टार्ट हो चुका है। तो नए मंथ को नए जोश के साथ चालू करना है और रात के 12 बजे हम अपने 10 जनार्दन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स प्यारे साथी मेरे साथ कनेक्टेड है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाना और आंसर देना क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम टू द फंड स्टार्टअप्स, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द स्कीम। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया शुरू करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दे दी है। योजना को कितनी राशि आवंटित की गई है। तो हाल ही में जो है भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को, जो नए उद्योग चालू कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत कर दी है, जिसे SISFS कहा गया है। आपको बताना है कि कितना अमाउंट जो है एलोकेट किया गया है इस योजना में। ऑप्शन है 450 करोड़, 716 करोड़, 945 करोड़ या फिर 870 करोड़। तो बिल्कुल कितना अमाउंट दिया गया है, तो वो कितना दिया गया है, 945 करोड़ जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में दिया है सरकार ने। जल्दी से देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात करें, वाणिज्य मंत्रालय की बात करें, तो 945 करोड़ जो है आप देख सकते हो कि सीड इंडिया फंड को एलोकेट किया गया है, जो नया स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो अमाउंट दिया गया है, ये 2021 से लेकर 2025 इस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये अमाउंट अप्रूव किया गया है। इसके अलावा ये पूरी जो योजना है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम नाम की, ये योजना की इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, मतलब इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा इस योजना को। और ये जो योजना है इसमें उन लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो लोग नया उद्योग चालू कर रहे हैं, किस फील्ड में, वेस्ट मैनेजमेंट का, वाटर मैनेजमेंट का, वित्तीय समावेशन, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी, इन सारे सेक्टर्स में अगर जो है नया उद्योग चालू कर रहे हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सरकार जो है क्या प्रोवाइड करेगी, फंड प्रोवाइड करेगी स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, What is the rank of India in the Asia Pacific Personalized Health Index? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एशिया प्रशांत वैयक्तिक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा निकल कर आया है। तो इंडिया का रैंक निकल कर आया कौन सा, 10th रैंक निकल कर आया। इंडिया का रैंक कौन सा रहा, 10th रैंक रहा। अगर हम बात करें तो ये जो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, एजेंसी ने निकाला है। 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में इस इंडेक्स को मार्क किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक 10th नंबर पर आया है। अगर मैं बात करूं तो 11 कंट्रीज जो है इस इंडेक्स में शामिल रही, जिन्हें कवर किया गया है। टॉप किया है किसने, सिंगापुर ने। दूसरे नंबर पर रहा ताइवान, फिर जापान रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा 4th नंबर पर, और इंडोनेशिया जो है 11th रैंक पर रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पर रहा, 10th नंबर पर रहा है। ये परफॉर्मेंस जो है 27 डिफरेंट पैरामीटर्स पर कैलकुलेट किया जाता है कि पर्सनलाइज्ड हेल्थ कितनी है, और वाइटल साइंस जो है वो मेजर किए जाते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन इंडिकेटर, मतलब जो है किस तरीके से हेल्थ केयर में मदद मिल रही है, अकाउंट डेटा कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, इसके अलावा लोगों तक हेल्थ सर्विसेज कैसे पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे 27 डिफरेंट इंडिकेटर्स पर, पैरामीटर्स पर इस रैंकिंग को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, Who among these has been appointed as the new CEO of आयुष्मान भारत? इनमें से किन्हें आयुष्मान भारत का नया मुख्य अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि आयुष्मान भारत योजना जो है उसके नए CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है VK सिन्हा, अमित कुमार शर्मा, RS शर्मा या फिर VN त्रिपाठी। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो किन्हें, RS शर्मा जी को। ठीक है, किन्हें देख पा रहे हो आप, RS शर्मा जी को, जिन्हें नया CEO बनाया गया है, किसका, आयुष्मान भारत योजना का। अब अगर मैं बात करूं तो पहले कौन हुआ करते थे CEO, तो इंदु भूषण थे। कौन थे, इंदु भूषण थे। तो उन्हें रिप्लेस करेंगे कौन, RS शर्मा जी। तो एक जो है रिसेंट डेवलपमेंट किया गया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA जो है, जो इस पूरी योजना को चला
बताती है, उसने आयुष्मान भारत योजना या फिर जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, उसके नए सीईओ नियुक्त कर दिया है आर.एस. शर्मा जी को। आर.एस. शर्मा जी ये वही है राम सेवक शर्मा जी जो फॉर्मर चेयरमैन थे किसके, ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अब ट्राई के कौन है, वाघेला जी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर.एस. शर्मा जी जो है चेयरपर्सन भी है कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कोविन काम कर रहा है ना, उसके ये क्या है, चेयरपर्सन भी हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड टू सेलिब्रेट इट्स डैश रेजिंग डे ऑन 1 फरवरी 2021। 1 फरवरी को अपने कौन से नंबर का स्थापना दिवस जो है मनाने के लिए तैयार है भारतीय तटरक्षक बल। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह घोषणा कर दी है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है मतलब भारतीय तटरक्षक बल है वो 1 फरवरी को अपने कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाएगा। तो कौन से नंबर का मनाएगा, 45th नंबर का स्थापना दिवस मनाएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। How many new minor forest produce items included under MSP scheme to provide fair prices to the tribal gatherers? आदिवासी जो हैं उन्हें उचित मूल्य प्रदान करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस योजना के तहत शामिल किए गए कौन से नए छोटे वन उत्पाद हैं। तो आदिवासियों की मदद करने के लिए उनके द्वारा जो उत्पाद हैं, वन उत्पाद हैं, उस पर भी सरकार ने MSP में कुछ नए प्रोडक्ट्स को क्या किया है, एड ऑन किया है, मतलब उन्हें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। तो ऐसे कितने प्रोडक्ट्स को जो है माइनर प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है एमएसपी में। तो गवर्नमेंट ने जो है इंक्लूड किया है कितने प्रोडक्ट्स को, 14 प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया है। कितने प्रोडक्ट्स को, 14 प्रोडक्ट्स को। देख लेते हैं इस योजना के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है, और यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात हो रही है, कि 14 नए माइनर प्रोड्यूस आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा जिससे उन्हें भी फेयर प्राइसेस मिल पाए। ठीक है, ये आइटम्स कौन कौन से रहेंगे, जैसे टसार कुकून हो गया, इसके अलावा बैम्बू शूट हो गया, मलकनगनी सीड हो गई, वाइल्ड ड्राई मशरूम हो गया। ऐसे 14 आइटम्स पर एमएसपी लागू किया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे आदिवासियों को भी क्या मिल पाएगी, मदद मिल पाएगी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू कैंसल द रणजी ट्रॉफी 2020-21 सीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गेम्स हिस्ट्री। द चैंपियनशिप वाज फर्स्ट हेल्ड इन विच सीजन। बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है। चैंपियनशिप पहली बार किस सीजन में आयोजित की गई थी। तो रणजी ट्रॉफी जो है उसे, अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स प्लेयर के हेल्थ कंसर्न्स को देखते हुए और देश में हेल्थ कंसर्न्स को देखते हुए क्या किया गया है, हिस्ट्री में पहली बार रणजी ट्रॉफी को कैंसिल करने की बात कही है बीसीसीआई ने। सबसे पहला सीजन जो है रणजी ट्रॉफी का कब हुआ था, तो बिल्कुल वो कब हुआ था, 1934-35 में हुआ था। ध्यान रखना कब हुआ था, 1934-35 में हुआ था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है 87 ईयर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट नेशनल चैंपियनशिप जो रणजी ट्रॉफी है उसे क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है। तो आपको बताना है कि नए प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनाए गए हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट जो है 32 साल के उम्र के जय शाह जी को बनाया गया है नया प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का। थोड़ी सी न्यूज जो है यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो बीसीसीआई की ये सेक्रेटरी भी हैं जिन्हें जो है इलेक्ट कर दिया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। अगर हम बात करें तो ये जो है कार्यभार संभालेंगे, पहले कौन हुआ करते थे, ये जो है पहले हुआ करते थे नजमल हसन, प्रेसिडेंट जो थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो हुआ करते थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, जिनसे ये कार्यभार जो है वो लेंगे। ठीक है ना। तो जय शाह जी जो है यंगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहे जा रहे हैं जिन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है चार्ज लेंगे किनसे, नजमल हसन से, जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Technology giant Microsoft has recently opened its new India Development Center facility in which of these cities? प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस शहर में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा खोली है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया आईडीसी सेंटर ओपन किया है, इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया है हाल ही में। कहां पर, तो बिल्कुल कहां पर किया है, नोएडा में। ऑलरेडी 2 आईडीसी सेंटर्स चलते थे माइक्रोसॉफ्ट के, हैदराबाद और बेंगलुरु में। ये तीसरा आईडीसी सेंटर रहेगा जो ओपन किया गया है
है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर हिंदू राष्ट्र? आर हिंदू राष्ट्र जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक का आपको नाम बताना है। तो आर हिंदू राष्ट्र इस पुस्तक के लेखक है कौन? आकर पटेल। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आर हिंदू राष्ट्र बुक, जिस पुस्तक के ऑथर हैं, ऑथर कौन है? आकर पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has decided to award the contract for construction of 679 megawatt lower Arjun hydropower project to इंडिया सतलुज जल विद्युत निगम? किस देश ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका देने का फैसला लिया है? तो अग्रीमेंट साइन हुआ है किन किन कंट्रीज के बीच में? जो अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसे सौंप दिया जाएगा किसे? इंडिया के सतलुज जल विद्युत निगम को। तो बिल्कुल ये जो है कंस्ट्रक्शन करेगा इंडिया का सतलुज जल विद्युत निगम अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। कहां पर, किसने ये जो है डेडिकेट कर दिया है इंडिया को? तो वो कौन सी कंट्री है? नेपाल। कौन सी कंट्री है? नेपाल है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन ये था हमारा कि कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंप्लीमेंट किया था, लागू किया था? तो बिल्कुल सबके आंसर आ गए थे और वो कौन सी कंट्री थी भाई? फ्रांस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो फ्रांस ने सबसे पहली बार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट किया था 1954 में। 1994 में चाइना ने इंप्लीमेंट किया था। इसके अलावा यूके हो गया, साउथ कोरिया हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर भी जीएसटी का कंसेप्ट चलता है। हमारे देश में 1 जुलाई 2017 की बात करें तो जीएसटी को क्या किया गया था? लागू किया गया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। और आपके लिए जो है आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप बताओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, और वो क्वेश्चन ये है, नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट whom द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम बताना है आपको जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था। तो फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया जिनके खिलाफ जो है महाअभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था। तो आंसर बताओगे या तो अभी कमेंट बॉक्स में या फिर जो है वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। तो मैं देखती रहती हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है आंसर करते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आपको जो है जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जल्दी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर इकोनॉमिक सर्वे में। और कल शाम में 7:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि अगर मैं बात करूं कल मतलब आज ही 1 फरवरी को आज शाम में 7:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं किसका सेशन? बजट का सेशन। तो बिल्कुल जो है बजट जो है पेश हो जाएगा और बजट के सेशन को हम लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मत जुड़ना भूलिएगा आज शाम में रात में 7:30 बजे महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। जितने भी मेरे प्यारे साथी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट जुड़े थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आई होप सबने अपने संडे को एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से खुश होकर मस्त होकर क्या करते रहिए, पढ़ाई करती रहिए, अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।